गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हमने फिरामोन्स की विशेषताएं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और आज हम फिरामोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिरामोन्स दो प्रकार के होते हैं, रिलीजर इफ़ेक्ट और प्राइमर इफ़ेक्ट। रिलीजर इफ़ेक्ट में एनिमल द्वारा स्रावित हुए फिरामोन्स जो रिसेप्टर एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके इसके व्यवहार में तीव्र और उत्क्रमणीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, रिलीजर इफ़ेक्ट फिरामोन्स कहलाते हैं। जैसे कि अलार्म फिरामोन्स होते हैं, एग्रेशन फिरामोन्स होते हैं, सेक्स एक्ट्रेट लिंग आकर्षण फिरामोन्स होते हैं। सेकंड आता है प्राइमर इफ़ेक्ट। एनिमल द्वारा स्रावित ये फिरामोन्स रिसेप्टर एनिमल के तंत्रिका तंत्र द्वारा एंडोक्राइन ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित कर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की श्रृंखला आरंभ कर जंतुओं के आचरण में धीमी गति से परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, प्राइमर इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि क्वीन हनीबी द्वारा स्रावित 9 कीटो 2 डेकोइक अम्ल नामक लिंक फिरामोन्स। इम्प्रिंटिंग फिरामोन्स। इम्प्रिंटिंग फिरामोन्स क्या होता है? ये एनिमल के विकासीय क्रम की विशिष्ट व्यवस्थाओं में क्रियाशील बनकर वयस्क के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, इम्प्रिंटिंग फिरामोन्स कहलाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार चूहों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैमल्स में फिरामोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो प्राणियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मैमल्स की देह पर उपस्थित कुछ ग्रंथियों में भी फिरामोन्स स्रावित किए जाते हैं जो कि अपनी ही जाति के सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे डॉग, गोट, काऊ, शेप, पिग और मंकी इत्यादि प्रजनन ऋतु में प्रजनन की क्रिया करते हैं। ये पाया गया कि मैथुन से पूर्व नर मादा की योनि को सूंघता है क्योंकि योनि स्तरण के साथ लिंगाकर्षण फिरामोन्स स्रावित होते हैं जो नर को मैथुन हेतु एक्साइट करता है। मादा रिसस वार्नर की योनि स्तरण के कोपुलिन नामक फिरामोन्स की खोज की गई जो नर को मैथुन हेतु आकर्षित करता है। मेल व फीमेल के पसीने के साथ भी फिरामोन्स स्रावित किया जाता है। जॉर्ज डॉड ने, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज डॉड ने, बताया कि अल्फा एंड्रोस्टेरोन नामक फिरामोन्स पसीने से पृथक करने में सफलता प्राप्त की। जॉर्ज डॉड ने अल्फा एंड्रोस्टेरोन नामक फिरामोन्स को पसीने से पृथक करने में सफलता प्राप्त की जो फीमेल को मेल में आकर्षित करता है। इसी आधार पर अनेक कंपनियों ने विशिष्ट गंध वाले इत्र, सेंट, पाउडर, क्रीम, साबुन इत्यादि बनाए गए जो विपरीत लिंग के साथी को आकर्षित करते हैं। इसकी गंध फिरामोन से समानता रखती है। हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं में साथ साथ रहने के कारण इनके मासिक चक्र के सिंक्रोनिक अर्थात एक साथ आरंभ होने का प्रभाव देखा गया। ऐसा इनकी बॉडी से स्रावित फिरामोन्स की गंध द्वारा एक दूसरे के अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करने के कारण होता है। ली बूट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि मादा चूहों को नर से पृथक कर दिया जाता है तो इसके एस्ट्रस साइकिल को अनियंत्रित हो जाता है, अंत में पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन नर चूहों की फिरामोन्स
की उपस्थिति में मादाओं में ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नर चूहों के फिरामोन्स मादाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो इसकी प्रजनन फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। फीमेल को समूह में रखने पर इनमें अनेक सूडो प्रेगनेंसी को देखा गया है जिससे समाप्त किया जा सकता है यदि मादाओं की ओल्फैक्टरी लोब यानी ग्रहण पालियों को हटा दिया जाए, तो इसी को हम ली एंड बूट इफेक्ट कहते हैं। एलन ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नवगर्भित मादा चूहों में अपरिचित नर चूहे की गंध से गर्भ गिरने की संभावना बढ़ जाती है। W.K. विट्टन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में बताया कि मादा चूहों की लंबी अवधि तक साथ साथ रहने के उपरांत जब नरों से संपर्क करने हेतु छोड़ा जाता है तो उन्होंने आरंभ में नर के प्रति अरुचि प्रदर्शित की, परंतु शीघ्र ही इनके प्रति आकर्षण प्रदर्शित किया और इनका रजचक्र आरंभ होकर नियमित हो गए। मार्सडेन ब्रोनसन नामक वैज्ञानिक ने 1964 में बताया कि मादाओं में रजचक्र के नियमन हेतु उत्तरदायी फेरोमोन्स नर के मूत्र में पाए जाते हैं। हायर कोऑर्डेट्स के प्राणियों की बॉडी में अनेक भागों से विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे स्रावित पदार्थ व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और ये मनुष्य की बॉडी के विभिन्न भागों जैसे सिर, नेत्र, कर्ण, ओष्ठ, ग्रीवा, वक्ष, थोरैक्स, हाथ पैरों पर स्थित होती है, जिनसे निकले स्रावण विपरीत लिंग के साथी को मैथुन हेतु उत्तेजित करता है। और नेत्र भाग में मीबोबियम कर्ण की मोम ग्रंथियां फेरोमोन्स स्रावित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।